नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड की संक्षिप्त कहानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुक के लेखक स्टीफन हॉकिंग से है और यह किताब ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी, ब्लैक होल, समय यानी टाइम और सापेक्षता यानी रिलेटिविटी और क्वांटम भौतिकी यानी क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। ब्रह्मांड की संक्षिप्त कहानी विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है, जिसमें स्टीफन हॉकिंग्स ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सरल और रोचक तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, इसका अंत क्या होगा और इसमें हमारी भूमिका क्या होगी। यह पुस्तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय की प्रकृति, ब्लैक होल, क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी के सिद्धांतों को आम लोगों के लिए सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। अध्याय 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत घने और गर्म बिंदु सिंगुलैरिटी से उत्पन्न हुआ। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलने लगा और धीरे धीरे तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। चलिए अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन एडविन हबल ने 1929 में पाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब है कि कभी यह बहुत छोटा और घना रहा होगा। यही बिग बैंग का आधार है। याद रखिए, समय और स्थान की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। अध्याय 2, समय और सापेक्षता, टाइम एंड रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार समय और स्थान यानी स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं। समय स्थिर नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और वेग यानी स्पीड से प्रभावित होता है। यदि कोई वस्तु बहुत तेज गति से चले या बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हो तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। उदाहरण, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब यात्रा करता है और फिर धरती पर लौटता है तो वह देखेगा कि धरती पर ज्यादा समय बीत चुका है, जबकि उसके लिए समय धीरे गुजरा होगा। यही टाइम डायलेशन का सिद्धांत है। याद रखिए, समय एक स्थिर इकाई नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण और गति से बदल सकता है। अध्याय 3, ब्लैक होल का रहस्य। जब एक बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण सिकुड़ जाता है तो वह एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल का किनारा इवेंट होरोजाइन कहलाता है, जिसके पार जाने के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता। हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने सिद्ध किया कि ब्लैक होल धीरे धीरे ऊर्जा विकीर्ण यानी रेडिएट करके लुप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल क्यों महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। इनका अध्ययन करने से हमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स के संबंध को समझने में मदद मिलती है। याद रखिए, ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, वे धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं और अंततः समाप्त हो सकते हैं। अध्याय 4, ब्रह्मांड का भविष्य, द फेट ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक यह नहीं जानते कि यह हमेशा फैलता रहेगा या एक दिन सिकुड़ने लगेगा। दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना बिग क्रंच, यदि गुरुत्वाकर्षण बहुत शक्तिशाली हुआ तो ब्रह्मांड वापस सिकुड़ सकता है और एक दिन समाप्त हो सकता है। दूसरी संभावना बिग फ्रीज या हीट डेथ, यदि ब्रह्मांड की विस्तार दर बनी रही तो यह अनंत समय तक फैलेगा, लेकिन इसमें ऊर्जा खत्म हो जाएगी और जीवन असंभव हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या समय का कोई अंत होगा। यदि बिग क्रंच होता है तो समय और स्थान एक बार फिर समाप्त हो सकते हैं। यदि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहा तो समय अनंत हो सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा यह अभी भी एक रहस्य है। अध्याय 5, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की खोज। वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांड की अन्य शक्तियों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का लक्ष्य ब्रह्मांड के सभी नियमों को एकत्रित करना है। अभी तक हमें क्वांटम भौतिकी और सापेक्षता यानी रिलेटिविटी के बीच संबंध समझने में कठिनाइयां हो रही है। याद रखिए, यदि हम ब्रह्मांड के सभी नियमों को समझ ले तो हम यह भी जान सकते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं। फाइनली अब हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड की संक्षिप्त कहानी विज्ञान, खगोल शास्त्र और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है।
चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में। पहली सीख, ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई है। दूसरी सीख, समय और स्थान एक साथ जुड़े हुए हैं। तीसरी सीख, ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। चौथी सीख, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है लेकिन इसका भविष्य अज्ञात है। पांचवी सीख, वैज्ञानिक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रह्मांड के सभी नियमों को एक साथ समझाए। याद रखिए, हम सब ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब बात करते हैं, क्या यह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए? यदि आप विज्ञान, ब्रह्मांड और खगोल शास्त्र में रुचि रखते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए अद्भुत होगी। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व कितना रहस्यमय और रोमांचक है। याद रखिए, जिज्ञासा और ज्ञान की खोज ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ भी रहस्यमय सीखा हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके बुक खरीद सकते हैं और पूरी पढ़ सकते हैं। अगर इस बुक से आपने कुछ भी अच्छा और नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या नया और अच्छा सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।